और बुद्धि के देवता और बुद्धि के दाता कौन है? भगवान गणेश। और गणेश जी बगल में बैठे रहते हैं तो बुद्धि थोड़ी सुधरी रहेगी कि हाँ, ज्यादा लक्ष्मी के चक्कर में अकेले, यदि अकेली लक्ष्मी आएंगी तो लक्ष्मी का वाहन कौन है? किस पर बैठ के आती है? उल्लू पर। कहते महाराज ज्यादा दिन रात चिंतन करोगे लक्ष्मी का तो अकेली तो आ जाएगी, उल्लू पर बैठकर आएगी और इतने जल्दी उल्लू बनाकर चली भी जाएगी, पता नहीं लगेगा। और हाँ, यदि वही लक्ष्मी नारायण के, अच्छा देखिए, दीपावली 5 दिन मनाते हैं और जन्माष्टमी बोले 2-3 घंटे में ही पूजन हुआ, पंजीरी का प्रसाद खाया, जय श्री कृष्ण, हो गई जन्माष्टमी। और जब लक्ष्मी पूजन, अरे महाराज देखो कितने दिन पहले से साफ सफाई, तुम बिन कुछ नहीं आता, कुछ नहीं भाता, जय लक्ष्मी माता। कितनी आरती गाते हैं, कितने घंटे घड़ियाल बजते हैं महाराज उस दिन। फिर देखिए, पहले तो मनेगी धनतेरस, फिर रूप चतुर्दशी, फिर दीपावली, फिर छोटी दीपावली, और ये क्रम चलेगा 11 एकादशी तक। देव उठनी, कितने मैया ने आपका चिंतन एकादशी तक किसका हो रहा है? दीपक लगाते हैं खूब, जय लक्ष्मी माता। एक जगह तो मैंने देखा, एक मैया ने, हमारी इस बार कथा दिवाली के टाइम पे प्रयाग गंगा मैया के तट पे थी, तो पूजन हुआ, सो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा, तो उन्होंने नोट रखे। अब नोट रखे तो ऐसे अलग अलग नोट, 100 के, फिर 500 के, फिर उसके ऊपर उसके बड़े वाले, और उसमें बढ़िया एकदम दीपक सजाए हुए। मैंने कहा मैया ये क्या है? बोले महाराज नोटों को सिद्ध कर रहे हैं, नोट जगा रहे हैं। मैंने कहा क्या होगा? बोले नोट जगे रहेंगे तो दिन रात आते रहेंगे जाग जाग कर। मैंने कहा अच्छा, नोट भी जागते हैं? बोले बिल्कुल, लक्ष्मी मैया है, नोट जग रहे हैं। और ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी तो वो बैठे ही साइड में, पुराने कपड़े। मैंने कहा अच्छा, ठाकुर जी साइड में बैठे हैं और नोटों की पूजा हो रही है। तो ये हमारी धन के प्रति आसक्ति बताता है कि महाराज दिवाली तो 5 दिन तक और जन्माष्टमी 2 घंटे में ही। सामग्री लाए, हाँ हो गई जन्माष्टमी। अकेली लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी हमेशा बुलाइए तो नारायण के साथ, और जब नारायण के साथ लक्ष्मी आती है तो गरुड़ पर बैठकर आती है। भाई पत्नी यदि अकेली किसी के घर गई है, पड़ोसी के घर, और पति के आने का टाइम है, तो पत्नी पड़ोसी के यहां घंटे 2 घंटे ही रहेगी और भागेगी जल्दी की, श्रीमान जी आने वाले हैं, यदि नहीं जाऊंगी तो झगड़ा करेंगे, कला हो जाएगी, तेरे घर बाद में आऊंगी, ज्यादा रुकूंगी नहीं। और यदि वही पत्नी अपने श्रीमान जी के साथ जब पड़ोसी के यहां जाती है तो निर्भय होकर रहती है। फिर उसे लगता है कि अब तो श्रीमान जी मेरे साथ में ही है, ना कोई डांट पड़ेगी ना कोई झगड़ा होगा, क्योंकि श्रीमान जी यही है। तो फिर लक्ष्मी स्वतंत्र रूप से हमारे पास रहती है। उसी तरह जब नारायण के साथ लक्ष्मी आती तो स्वतंत्र रूप से घर में रहती। अकेली आती है तो उल्लू पर आई, उल्लू बनाया, और फिर नारायण लोग। इसी कारण भागवत के रुक्मणी मंगल का आध्यात्म पक्ष है कि रुक्मणी का वर्ण तो केवल भगवान नारायण ही कर सकते हैं। या तो आप लक्ष्मी को पुत्री बनाइए। अच्छा, लक्ष्मी को पुत्री बनाने के बाद क्या करना? बोले जैसे हमारी बिटियां धीरे धीरे बड़े होती है, जीव जब धन कमाना शुरू करता है तो जब प्रारंभ में आपकी जितनी कमाई हो उस हिसाब से दान करिए, और फिर धीरे 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 जब दान, देखिए दान का प्रभाव तो है कि आप जब देंगे तो घर में लक्ष्मी बढ़ेगी। शास्त्र भी कहते हैं ना कि यदि आपने धर्म को दशांश दान किया है तो धर्म का ये लक्षण है कि वो धर्म, दान का धर्म आपको कहीं ना कहीं से उसका दुगुना करके देगा ही। अच्छा, हम एक जीवन में बात
चाहते हैं कि हमने दान दिया और उसका हमें फल तुरंत मिले, ये संभव है नहीं। प्रकृति हमारे जो वायुमंडल की प्रकृति भी कैसी है कि किसान खेत में अनाज डालता है, 4 महीने बाद फिर उसकी पहले रखवाली करता है, पानी चलाता है, उसमें खाद इत्यादि डालता है, उसकी खूब आराम से देखभाल करता है। उसके 4 महीने बाद फिर जब समय आता है महाराज, तो जिसकी जैसी रखवाली, जिसकी जैसी फसल के प्रति केयर की उसने, उसे वैसे ही दाना मिलता है। किसी ने लापरवाही की तो महाराज कम मिला, और किसी ने बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत के साथ में यदि एक एक समय समय पर उसको खाद बीज पानी मिलता रहा, उसको उर्वरक मिलते रहे, तो 4 महीने के बाद एकदम समय पर उसको बढ़िया सा मिल जाए। उसी तरह जब हम धर्म के लिए दान करते हैं, दान करते करते सहज भाव से, सरल भाव से, चिढ़ के नहीं, गुस्से से नहीं, क्योंकि कई जगह तो मैंने देखा है ना महाराज, हमारे धर्म के नाम पर धर्म के लिए लोग मांगते हैं, जरूरी भी, क्योंकि शास्त्र इसकी आज्ञा देते हैं। अब कई जगह लोग जब चिढ़ कर देते हैं कि अरे मजबूरी बस देना पड़ रहा है, तो मजबूरी बस किया गया धर्म, 4 महीने बाद फल तो मिलता है, किंतु उसका फल भी वैसे ही मिलता है जैसे आपने मन से दिया है, जिस मन से। और यदि आपने हंसी खुशी राजी से दिया है, मन से दिया है, तो 4 महीने बाद देखिए, गेहूं का खेत में जब किसान गेहूं का दाना डालता है, तो महाराज डालता एक दाना है, किंतु जब वो गेहूं की जब वो बाल निकलती और जब वो गेहूं बड़ा हो जाता है, सूख जाता है, तो उस एक दाने से अनंत गुने दाने कितने निकलते हैं, 20-25 दाने एक दाना डालता है, और उस एक दाने से कई दाने निकलते हैं। ये तो आपको सबको पता होगा ना कि डालता किसान कम है किंतु निकलता ज्यादा है। ठीक उसी तरह धर्म के लिए हम देते कम है, किंतु मेरे गोविंद उसका 10 गुना करके आपको फिर वापस कर देते। रखते तो है नहीं, पृथ्वी मैया भी ऐसा तो है नहीं, किसान ने दाना डाल दिया तो अपने अंदर छुपा लेती। पृथ्वी का स्वभाव क्या है, आपने जो डाला है वो निकलेगा। आपने यदि बबूल का बीज लगाए महाराज, तो गेहूं के दाने नहीं निकल सकते, गेहूं के पेड़ नहीं लग सकते, पेड़ तो बबूल के ही लगेंगे। इसी तरह यदि आपने धर्म के नाम पर दान दिया है, तो याद रखिए 4 महीने बाद वो धर्म के लिए दिया गया आपको 10 गुना करके वापस मिलेगा ही। जाएगा कहां यदि दिया है तो इसी कारण छोटा है, कम है तो कम दीजिए। जैसे लक्ष्मी बिटिया हमारी छोटी होती है तो उसे हम धीरे धीरे बड़ा करते हैं, उसको बढ़िया बढ़िया संस्कार देते हैं, बढ़िया स्कूल में पढ़ाई करवाते हैं कि बड़े होकर ये योग्य घर और योग्य वर को प्राप्त कर सके। उसी तरह जब हम लक्ष्मी को अपनी पुत्री बनाते हैं तो कभी मंदिरों में, कभी कथाओं में, कभी गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, कुष्ठ रोगियों की सेवा में थोड़ी 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 देते हैं। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं महाराज, यदि दे नहीं सकते, आपके पास नहीं है, तो कम से कम देने का मन बनाइए, मन बनाइए। यदि आज मन बनाए तो एक ना एक दिन जीवन में ठाकुर जी उतनी सामर्थ्य देंगे आपको कि आप अपने हाथ से दान कर पाए। कई लोगों का तो महाराज मन ही नहीं होता देने का, होता बहुत है किंतु मन नहीं होता। एक बार एक सखी के यहां पर एक ब्राह्मण देवता भिक्षाटन करते थे, गए मांगने थे, माम भिक्षाम देहि, माम भिक्षाम देहि। अब सुबह सुबह की बात थी और माताओं पे सुबह सुबह बड़ा काम होता है, रसोई का भी, बेटे का भी, श्रीमान जी का भी। अब वो मैया सुबह सुबह गांव की थी तो चूल्हे से राख निकाल रही थी, चूल्हा, क्योंकि माताएं सुबह सुबह गांव में उठकर पहले चूल्हा साफ करती, उसके बाद भोजन प्रसादी आगे सब करती। तो चूल्हे से राख निकाल रही थी। उसी समय श्रीमान जी को खेत जाने के लिए भोजन भी देना, बेटा स्कूल जाने के लिए कह रहा मैया मुझे भी बाल भोग दे दे, और यहाँ पे मैया अलग परेशान है कि जल्दी राख निकालूं, श्रीमान जी की सुनूं, बेटा की सुनूं। इतने में पंडित जी आ गए दरवाजे पे और कहने लगे, अरे मैया माम भिक्षाम दे, भिक्षा दे दे कुछ मिल जाए तो। अब मैया क्रोध में तो थी, पति को कुछ कह नहीं सकती, बेटे को बोल नहीं सकती, स्कूल जा रहा है। पंडित जी पे गुस्सा निकली, राख ली हाथ में
फेंकने जा रही थी बाहर, आज पंडित जी पड़ गए सामने। तो गुस्से से वह मैया ने राख उठाई और बाहर खड़े पंडित जी खड़े थे, उनकी झोली में डाल दी, कहा ये ले जाओ राख, खूब कर रहे हो मां भिक्षाम दई, ले जाओ राख ले जाओ। तो पंडित जी जो भिक्षाटन कर रहे थे उन्होंने कहा मैया भगवान तेरा भला करे। मैया मुड़ के देखी, बोली राख देने पे भी कभी भगवान भला करेंगे? गुस्से में दी है। बोले अरे मैया भले गुस्से से दी, किंतु कम से कम दिया तो। आज तूने राख दी है, कल कोई बहुमूल्य कीमती वस्तुएं देगी, कम से कम तेरी देने की आदत तो पड़ी, कम से कम तेरा भाव तो बना कि कुछ देना चाहिए। इसी तरह शास्त्र कहते हैं घर में यदि बहुत कम है तो महाराज उसी कमी में थोड़ा थोड़ा दान करते रहो, और जब धीरे धीरे दान के प्रभाव से आपके घर की लक्ष्मी रूपी बिटियां जब बड़ी हो जाएगी तो महाराज फिर बड़ा बड़ा दान करने लगो। तो कहां कहां, बोले कहां कहां नारायण भगवान के साथ हम अपनी धन रूपी लक्ष्मी का वर्ण कर सकते हैं? बोले एक तो मंदिर में तो ठाकुर जी खड़े ही नारायण, बोले मंदिरों में। दूसरा बोले गौ सेवा में गाय तो साक्षात गोविंद का ही स्वरूप है। ब्राह्मणों में, दरिद्रों में भी नारायण है, जो समाज से अपरिष्कृत हैं, बहिष्कृत हैं, जिन्हें कोई नहीं दे रहा है, उनके लिए सेवा करिए। गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए, संतों के लिए, मंदिरों के लिए, और उसके बाद जब जरूरत पड़े तो अपने घर परिवार में, रिश्तेदारों में, नात में, जहां जरूरत पड़े वहां दीजिए। यानी आपने लक्ष्मी रूपी बिटिया का जब दान किया ना, तो ये समझिए आपने नारायण के साथ उसका वर्ण कर दिया। आज रुक्मणी के पति बनने का अधिकार वास्तव में शिशुपाल को नहीं है। यानी वास्तव में लक्ष्मी का पति संसारी नहीं हो सकता, वास्तव में लक्ष्मी के पति भगवान नारायण ही हो सकते हैं। और याद रखिए जब हम उस धन का दुरुपयोग करना शुरू करते हैं, जब सदुपयोग कर रहे तब तो आप ये समझिए कि आपने लक्ष्मी को बेटी माना, और जब आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं शादी पार्टियों में, मंदिरालयों में, व्यसन की वस्तुओं में, जहां पर किसी का कल्याण नहीं होना, वहां पर यदि धन का खर्च कर रहे हैं, तब आपने कहीं ना कहीं लक्ष्मी को अपनी दासी, अपनी सेविका समझ ली। जुआ घरों में मैंने सुना है महाराज कि लोग अपने पैरों के नीचे दबा दबा करके नोट रखते हैं, उड़ाते हैं। शादी पार्टियों में देखिए, अभी तो 1-1.5 साल से बंद है, बड़ी ठाकुर जी की कृपाएं भी हैं। देखिए अनुकूलता में भी, प्रतिकूलता में भी गोविंद की कई अनुकूलताएं। इतने वर्ष से शादी विवाह बंद थे, तो कम से कम भला ध्वनि प्रदूषण, पैसे का दुरुपयोग, भोजन का दुरुपयोग, कितनी सारी चीजें बच गई। हमने महाराज यही सब चीजें तो जरूरत से ज्यादा की हैं, तब तो भगवान ने कुछ दिखाया है अपना रुतबा, ये सब बंद हो गया। भोजन देखिए ना, विवाहों में एक तरफ समाज भूखा सो रहा है, रोडों पर भिखारियों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, जो बेचारे मांग कर खाते हैं, और एक तरफ बड़े बड़े सेठ श्रीमंत अपनी प्रतिष्ठा के चक्कर में करोड़ों रुपए खर्च करके महाराज भोजन को कूड़ेदान में डाल रहे हैं। ये अन्न का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है? ये धन का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है? जहां पर एक के पेट में सोच रहा है कि एक रोटी भी चली जाए, और एक महाराज उस अन्न का दुरुपयोग कर रहा है। कितना दुरुपयोग होता है विवाहों में, देखिए आप जाके महाराज, जितना खिलाया गया उतना खाएंगे, बाकी फेंक देंगे। उसके बाद सुबह अब जिसके भाग में हुआ जाएगा, वरना नालियों में, यहां वहां लोगों के पैरों में। और शास्त्र कहते हैं कि अन्न में भी नारायण भगवान का वास है, तब तो भगवान को भोग लगाया जाता है। भला भगवान की कृपा से 1-1.5 साल 2 साल से ये बंद था, तो इतनी चीजें दुरुपयोग होने से बच गई। अब आगे समय मिल रहा है, तो जरा इन चीजों को यदि सुधार सकते हैं तो सुधार लीजिए।
लाखों लाख करोड़ करोड़ रुपए लोग नाचते हैं और लोग, मैंने देखा, ऐसे उड़ाते हैं, लक्ष्मी का दुरुपयोग करते हैं। कोई नोट तो नाली में गए, कई पैरों के नीचे आ गए, केवल और केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए कि लोग हमें क्या कहेंगे। महाराज लोग आपको क्या कहेंगे, 2 मिनट प्रशंसा करेंगे और फिर अगले दिन कोई शादी में जाएंगे, फिर उसकी प्रशंसा करेंगे, तीसरे दिन किसी और के यहां जाएंगे, वो किसी और की प्रशंसा करेंगे। ये चलता ही रहेगा। लोगों को क्या है, धन आपका है, आप खर्च करो, आप बर्बाद करो, चाहे आप सदुपयोग करो। और हां, यदि आप वही धन समाज कल्याण में, मंदिरों में किसी जरूरतमंद को दे देंगे तो संसारियों का तो पता नहीं, रिश्तेदार परिवारों का तो पता नहीं, किंतु उस गरीब के अंदर जो नारायण बैठा है वो आपको लाख करोड़ दुआएं देगा कि भैया भगवान तेरा भला करे। ये है धन का सदुपयोग। जब जब आप दुरुपयोग करते हैं तब तब आप ये समझिए कि उसको लक्ष्मी को आप अपनी दासी बनाकर रखें। वास्तव में भगवान ने लक्ष्मी यदि आपको दी है, धन यदि दिया है, तो उसको बार बार भगवान नारायण को ही देते रहो। आरती गाते हो ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण। ये क्यों बोलते हैं, प्रभु आपको ये अर्पण, फिर आप उसका 10 गुना करके दे दो, फिर हम आपको दे देंगे, फिर ये क्रम चलता रहता है। यानी आप रुक्मणी रूपी लक्ष्मी को ठाकुर जी को देते रहो तो मिलता रहेगा, और देना बंद कर दोगे, प्रकृति का स्वभाव भी क्या है, एक सांस छोड़ते हो तभी दूसरी ले पाते हो कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आपने एकदम फेफड़ों में श्वास भर कर रख ली और कहोगे आप छोड़ेंगे नहीं, अब तो ये हमारी हो गई। प्रकृति का स्वभाव ही है, एक सांस छोड़ोगे तभी तो दूसरी लोगे। उसी तरह जब कुछ दोगे तभी तो मिलेगा। आज रुक्मणी मैया के साथ भगवान नारायण का वर्ण, पहला विवाह रुक्मणी के साथ, ठाकुर जी की दूसरी शादी हुई जाम्बती के साथ। भागवत में चर्चा आती है कि राजा सत्राजित हुए जिन्होंने भगवान भास्कर यानी सूर्य की आराधना करके एक मणि प्राप्त कर ली थी, जिस मणि का नाम था सेमंतक मणि। और सेमंतक मणि का स्वभाव था कि नित्य 40 किलो सोना पैदा किया करती थी प्रतिदिन। 40 किलो। अब सोते होते महाराज राजा सत्राजित का घर भर गया सोने से, किंतु मन नहीं भरा। भगवान द्वारिकाधीश एक बार मणि मांगने गए, बोले भैया राजन घर में इतनी सोना हो गया, एक काम करो इस मणि को राजकोष में जमा करा दो, प्रजा का पालन होगा। उसने मना कर दिया। याद रखिए, शास्त्र कहते हैं, प्रसंग कह रहा है, यदि हमारे पास कोई बहुमूल्य कीमती ऐसी वस्तु है जरूरत से ज्यादा, जिसका भोग जिसका उपयोग आपने अपनी संतुष्टि के हिसाब से कर लिया है, उसके बाद उस वस्तु को समाज कल्याण के लिए दे दीजिए, चाहे वो आपका शरीर क्यों ना। ऋषि दधीचि से जब अस्थियां मांगी गईं, वृत्तासुर को मारने के लिए इंद्र ने कहा, प्रभु आपकी अस्थियों से वज्र का निर्माण होगा जिससे वृत्तासुर का उद्धार होगा। ऋषि दधीचि ने हंसते हंसते अस्थियां दे दी, ये सोच करके अब क्या करूंगा, शरीर इतना भज लिया, इतना तप लिया। एक सद्गुरु, एक संत भी एक समय तक गृहस्थ धर्म का पालन करने के बाद यदि वो वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में आ गए, तो यूं समझिए कि उन्होंने भी इस भाव से अपने शरीर को जगत कल्याण में लगा दिया कि अब एक जरूरत तक, देखिए किसी भी चीज को एक जरूरत तक उपयोग और उपभोग करिए, जरूरत से ज्यादा नहीं। जरूरत से ज्यादा करेंगे तो वो फिर क्षीण हो जाएगा, बर्बाद, कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक जरूरत तक, चाहे वो शरीर हो चाहे वो धन हो। जरूरत से ज्यादा धन भी मत एकत्रित करिए। जरूरत से ज्यादा एकत्रित किया गया धन भी, याद रखिएगा, आपकी बुद्धि को बिगाड़ता है, पता है। घर में बेटे फिर आपकी सेवा भाव प्रेम से नहीं करते। जरूरत से ज्यादा यदि धन होता है तो बेटे इसी भाव से सेवा करते हैं, अरे अभी तो पिताजी के पास बहुत माल है, जरा सेवा कर लो।
और धन्य है वो बेटे, धन्य है वो परिवार जो किसी स्वार्थवश माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। और जब माता पिता की सेवा निस्वार्थ भाव से हो रही है तो याद रखिए उनके आशीर्वाद से आपको ठाकुर जी निस्वार्थ भाव से बहुत कुछ दे देते हैं। किंतु ये संसारी की बुद्धि है कि पिता के थोड़े से धन रुपए में इतना लोभ लालच खा जाता है कि उस धन के स्वार्थवश अपने पिता और मां की सेवा करता है कि ये जाएंगे तो हमें मिलेगा। बहू रानी दिन रात गरम गरम दूध देती हैं, पैरों की सेवा करती हैं, क्यों? कि जब ये मैया चली जाएंगी सासू मैया तो इनकी चाबी हमें मिल जाएगी। अरे चाबी के चक्कर में प्रेम कर रहे हो, चाबी के चक्कर में सेवा कर रहे हो, ये भी कोई बात है महाराज? सेवा माता पिता की मिल रही है, सेवा तो सेवा है, किंतु ये उनके साथ होता है जिन्होंने जीवन भर खूब बैंक भरी, खूब बैलेंस बनाया। और वही माता पिता जब रिटायर हो गए सो घर के महाराज बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बेटियां यही अपने माता पिता से झगड़ा कलह करके दूर हो गई उनके धन के चक्कर में। मैं शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं, ये किसके साथ गति होती है? बोले जिन्होंने खूब जीवन भर जमा किया है, खूब लोभवश, खूब लाभवश बस एकत्रित ही किया है, दान की बारी आई तो निकाला कम है, लूटा ज्यादा है, फिर उस धन के दुश्मन उनके घर वाले ही हो जाते हैं। कई घर परिवार को मैं ऐसा जानता हूं जहां पर कहते बेटा पिताजी से बात नहीं करता, बेटी बात नहीं करती। कारण? बोले कारण वो नहीं है, कारण उनका स्वभाव नहीं है, कारण उनके द्वारा जमा किया जीवन भर का धन है। तो वो धन आपके परिवार का दुश्मन बना कि नहीं? इसी कारण जरूरत से ज्यादा नहीं। भगवान द्वारिकाधीश यही समझा रहे हैं। भगवान से कितना मांगे? प्रभु से कहें हे प्रभु साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हे प्रभु, हे गोविंद, इतना जरूरत से ज्यादा मत दे देना कि घर परिवार वाले हमारे कल के दिन आपने अखबार में पढ़ते ना कि धन के चक्कर में पिता नहीं, पुत्र नहीं, पिता को पुत्र नहीं, मां को मार दिया। ये सब कब होता है? ये सब महाराज हमारे द्वारा केवल जब एकत्रित किया जाए, लुटाया ना जाए। इसी कारण शास्त्र कहते खूब लुटाओ। आज राजा सत्राजित का घर भर गया, बैंकें भर गई, अलमारियां भर गई, नहीं भरा तो मन नहीं भरा। राजा सत्राजित ने कन्हैया को मणि देने से मना कर दिया, बोले कन्हैया मणि नहीं मिलने वाली। राजा सत्राजित के भाई प्रसेन उसी मणि को गले में पहनकर कहां गए? जंगल शिकार खेलने। और जब शिकार खेलने गए तो युद्ध हुआ शेर के साथ और प्रसेन मारा गया। उस मणि को एक शेर ले जा रहा था, आगे बढ़ाई था कि एक जामवंत नाम के भालू रीछ आ गए। शेर का युद्ध जामवंत जी से हुआ, भालू से। शेर मारा गया, उस मणि को जामवंत नाम के भालू अपनी कुटिया में लेकर चले गए। ये सब घटना जंगल में घट गई। यहां पर लोगों ने कहा बताओ, द्वारिकाधीश मणि मांगने आए थे और एक मणि के पीछे द्वारिकाधीश ने सत्राजित के भाई प्रसेन को मरवा दिया। देखिए, इसी का नाम है संसार, इसी का नाम है दुनिया। लोग आपको कब कहां पर क्या कह दें महाराज, कोई भरोसा नहीं। आज भगवान को भी नहीं छोड़ा, चोरी का झूठा कलंक लगाया। बोले द्वारिकाधीश कहलाने वाले द्वारिका के राजा और एक मणि के पीछे भाई को मरवा दिया। क्या एक राजा की पहचान होती है? आज भगवान कृष्ण, किंतु धन्य है हमारे गोविंद को जो निंदा सुनने के बाद भी मुस्कुराए महाराज, उसी का नाम कृष्ण है। भगवान ने यहां पर मानो ये बताना चाहा है कि भैया जब मैं भगवान हूं, भगवान होने के बाद मुझे सुनना पड़ रहा है, फिर तो तुम संसारी हो, सुनने के लिए हमेशा तैयार रहो। अच्छा करोगे तो भी लोग कहेंगे ही,
यदि कथा भी सुनोगे ना ज्यादा तो लोग कहना शुरू कर देते हैं, भैया आजकल क्या बात है, कुछ ज्यादा ही कथा सुनी जा रही है। कहेंगे भैया आजकल क्या बात है, हरिद्वार तो छोड़ ही नहीं जा रहा, कहीं बाबा साधु तो नहीं बन जाओ, लोग कहेंगे। किंतु महाराज ये तो उससे पता है ना जो हरिद्वार धाम में बैठकर गंगा जी के तट पे गोविंद की कथा सुन रहा है, या जो घर बैठे मुख्य यजमान पोथी यजमान, ये तो उन्हें पता है कि उन्हें क्या आनंद, क्या सुख, क्या रस की निष्पत्ति मिल रही है। अनजाना कैसे बता पाएगा? कहने वाले तो कहते ही हैं, अच्छा करोगे तो भी कहेंगे ही, और बुरा करोगे तो लोग कहते ही। कथा सुनोगे तो भी देखिए आजकल समय ऐसा है कि जब आप बढ़िया करोगे ना तो लोग कुछ ज्यादा ही बोलेंगे, क्योंकि बुरा तो सब कर रहे हैं, दुनिया कर रही। दान कोई नहीं करता, यदि 100 में कोई एक दान करेगा तो वो 100 कहेंगे अच्छा भैया आजकल ज्यादा ही दान कर रहे हो, कोई ब्लैक मनी आ गई कहीं से। इसमें भी समस्या, क्योंकि वो 99 दान करेंगे भी नहीं और आप करोगे तो आपको मना भी करेंगे, क्योंकि भैया हम तो गड्ढे में डले ही है, हम तो इस पाप रूपी कलयुग में सड़ ही रहे हैं, और तुम में भी कहेंगे तुम यदि अपना कल्याण करने जाओगे तो तुम्हारी भी टांग खींचेंगे। बुरा करने वालों को कभी लोग कुछ नहीं कहते, अच्छा करने निकलोगे तो 10 लोग टांग खींचकर उसी गड्ढे में गिरा देंगे। ये समय ऐसा ही है। आज भगवान इन कानों से निंदा सुन रहे हैं, किंतु गोविंद मुस्कुरा रहे, झगड़ा नहीं कर रहे। आप भी जब कथा सुनो और लोग कहें ना तो ठाकुर जी कहते भैया जब कथा सुनने के बाद यदि लोग कहना शुरू कर दें तो समझ जाओ जब दुनिया आपसे बैर भाव रखने लगे, कथा के कारण दुनिया आप पर उंगली उठाने लगे, भजन के कारण, तो आप ये समझ जाइए कि अब वृंदावन वाले बांके बिहारी लाल अपना हाथ बढ़ाए हुए खड़े हैं कि भैया अब दुनिया का हाथ छोड़, मेरा हाथ धारण कर ले और वृंदावन आ जा। जब दुनिया कहने लगे, और भजन का आनंद वास्तव में तभी है जब दुनिया आपको उंगली उठाने लगे। मीराबाई ने जब पैरों में घुंघरू बांधी, हाथ में एक तारा लिया, तो लोगों ने मीरा को ना कहने वाला शब्द भी कहा, किंतु मीरा रुकी नहीं, मीरा चल पड़ी। और प्यारे जो उसके नाम पर निकल पड़ता है, चल पड़ता है, उसे मेरे गोविंद मिल ही जाते हैं।